जहाँ योजना दोनों चेक लेकिन योजना श्रम नियोजन प्रशिक्षण योजना 1 से लेकर क्लास 8 तक आपको 5,000 रुपये मिलेगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको 10,000 और ग्रेजुएशन में 20,000 और आपको इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको 50,000 या MBBS करते हैं तो प्रत्येक साल 50,000 रुपये आपको कार्य के दौरान अगर आपका मृत्यु होता है तो आपको 5 लाख रुपए का आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आप बीमारी से डेथ करते हैं तो 2 लाख रुपया, एक्सीडेंटल होते हैं कहीं मान लीजिए अपाहिज हो गया तो 2 लाख रुपये आपको मिलता है। और उसके बाद अंत्येष्टि सहायता योजना 10,000 रुपया और उसके बाद आपको चिकित्सा सहायता योजना, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है, आप हॉस्पिटलाइज है, आपको हॉस्पिटलाइज है मिनिमम 5 दिन आपको हॉस्पिटलाइज और मैक्सिमम 40 दिन तक अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उतने दिनों का जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उसके हिसाब से आपको DBT के माध्यम से आपको पैसा चला जाएगा। कागज बन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग योजना रे चेक को लाभ नाम किछु बन बढ़ाया ना नोडे को दुरुब स्टोर रे बन बढ़ाया चेक लेकिन योजना श्रम नियोजन प्रशिक्षण योजना बाबद बन बढ़ाया तो गोंके जो मांग जोहार के उपरूम लगे क्या अली पटका प्रखंड खन कोकिल सरदा लिंग मेने। अच्छा जहाँ योजना दोनों चेक लेकिन योजना श्रम नियोजन प्रशिक्षण योजना नेलबेन अबिना मांग तक कार्ड बनाव हुआ। अच्छा कार्ड बनाव पर अबिना नोडे लगा आधार कार्ड पासबुक नॉमिनी आधार कार्ड पासबुक और जहाँ बिना उनिया फोटो लगा मोबाइल नंबर उनिया फिंगर हतावा। अच्छा उनी दो श्रमिक मित्र साला संपर्क हो पंचायत हर पंचायत रे मीटिंग श्रमिक मित्र है ना। अच्छा पंचायत भाई बिना हाँ पंचायत भाई उनी साला संपर्क करते नवा कार्ड बिना उनी के पूरा डिटेल लैया नवा रे अबिना कार्ड बनाओ परे रे अबिना 1,000 लाभ देना। अच्छा और चेक लेकिन लाभ को ना मिटांग बार लाभ को मिलाई क्या नवा से नवा रे अबिना ओना तो सेफ्टी किट कामी लगी ओना जोता हेलमेट टोपी ओना लगी 1,000 नाम। अच्छा ओना परे अबिना सेकेंड लाभ माने 5,000 रुपये नाम ओना रे कोदाल गैता नाना जिति बेलचा को आड़ी किचु ओना किरिंग हुआ ओना लगे फिर थार रे उनका के अबिना स्टेपन गिदरे को नाम। अच्छा माने जहाँ को निबंधन हुआ रजिस्ट्रेशन उनको गिदरे जहाँ तीना दिन को पढ़ा उन्हें दिन को नाम। अच्छा माने बारिया गिदरे के नाम हाँ नवा कार्ड बिना हर साल अबिना निबंधन राशि जमा हुई। अच्छा साल रे 100 टका लगा ओना सरकार के टैक्स एम हुई तबे ओना पैसा गिदरे नाम और 5 लाख रे इंश्योरेंस है। निबंधन में लगता है 110 रुपये आपको ऑनलाइन के माध्यम से होता है। उसके बाद जैसे ही निबंधन कराते हैं उसमें लाभ के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सेफ्टी किट के लिए सेफ्टी किट आप ऑनलाइन करिएगा तो उसमें आपको 1,000 रुपये DBT के माध्यम से आपके बैंक खाता में चला जाए। वो 1,000 रुपये का आपको जूता और हेलमेट खरीदना होता है। उसके बाद आप 3 महीना के बाद श्रमिक औजार किट के लिए आप आवेदन दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। श्रमिक औजार किट में आपके खाता में DBT के माध्यम से 3,000 रुपये आपके खाता में चला जाएगा। उससे आप अपना जो भी जैसे प्लम्बर है तो अपना प्लम्बर का सामान खरीदेगा, बिजली मिस्त्री है बिजली मिस्त्री का सामान का, जो कोई रेजा है तो वो अपना कूली अपना राजमिस्त्री है वो अपने हिसाब से वो 3,000 रुपये तक का सामान वो खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन या आपका इंजीनियरिंग या MBBS करते हैं तो उसमें 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको छात्रवृत्ति के लिए दिया जाए। वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन करना होगा छात्रवृत्ति के लिए। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आपको 5,000 रुपये मिलेगा। क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको 10,000 और ग्रेजुएशन में 20,000 और आपको
इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको 50,000, या MBBS करते हैं तो प्रत्येक साल 50,000 रुपये आपको मिलता है। अच्छा, इसका लाभ तो दूसरा आदमी को नहीं मिलता? नहीं, इसका लाभ वही लाभुक लोग को मिलेगा जो हमारे यहाँ निबंधित है। निबंधित कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जैसे कोई भी निर्माण कार्य में मजदूर अगर कार्य करते हैं 90 दिनों से ज़्यादा, वही लोग ही इनको इसमें निबंधित हो सकते हैं। जैसे रेजा हुआ, कूली हुआ, बिजली मिस्त्री हुआ, प्लम्बर हुआ, आपका मिट्टी खोदने वाला हुआ, मनरेगा मजदूर हुआ, इसमें 40 सफाई कामगार हुआ, इतने तरीके का मजदूर आप लोग निबंधित हो सकते हैं। और इसमें बहुत तरह का लाभ है। जैसे आप इसमें निर्माण कर्मकार मृत्यु दुर्घटना योजना, अगर आप कार्य के दौरान अगर आपका मृत्यु होता है तो आपको 5 लाख रुपए का आपको मुआवजा मिलेगा। अगर आप बीमारी से डेथ करते हैं तो 2 लाख रुपया, एक्सीडेंटल होते हैं, कहीं मान लीजिए अपाहिज हो गया तो 2 लाख रुपया आपको मिलता है। और उसके बाद अंत्येष्टि सहायता योजना 10,000 रुपया। और उसके बाद आपको चिकित्सा सहायता योजना, मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी है, आप हॉस्पिटलाइज है, आपको हॉस्पिटलाइज मिनिमम 5 दिन आपको हॉस्पिटलाइज और मैक्सिमम 40 दिन तक अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो उतने दिनों का जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है उसके हिसाब से आपको DBT के माध्यम से आपको पैसा चला जाएगा। एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना है, इसमें आपको गंभीर बीमारी जैसे एड्स है, बहुत तरह का इसमें बीमारी है, कैंसर है, उसमें आपका जितना खर्च होता है उसके को मुआवजा मिलेगा। और फिर उसके बाद है मातृत्व प्रसूति योजना। मान लीजिए कोई महिला है और वह निबंधित है और वो प्रसूति के दौरान उनका बच्चा होता है तो वो हमारे कार्यालय में आके आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से, तो उनको 15,000 रुपये का लाभ मिलेगा। और उसके बाद आपको आता है पेंशन योजना। पेंशन योजना है निबंधित लाभुक 3 साल तक लगातार उन्होंने अपना अंशदान जमा किया हो 100 रुपये हर साल। अगर 3 साल तक जमा करता है और वो 60 साल का उम्र पार कर लेता है तो उसको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन आपको मिलेगा। एक है हमारा पारिवारिक पेंशन योजना। पारिवारिक पेंशन योजना में है जैसे मान लीजिए कोई कर्मकार है वह निबंधित है और वो डेथ कर गया है तो उनके वाइफ को पारिवारिक पेंशन मिलेगा। 1,000 रुपया पेंशन है तो उसका आधा जो है 500 रुपये प्रति माह उसके वाइफ को मिलेगा। और एक है हमारा अनाथ पेंशन योजना। अनाथ पेंशन योजना उसको मिलता है जैसे मान लीजिए आपका निबंधित का मृत्यु हो गया और उनके जो आश्रित है उनके वाइफ उनका भी देहांत हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आपको अनाथ पेंशन दिया जाता है। 30,000 रुपये के बाद वो अगर विवाह करते हैं तो उसको 30,000 रुपया मिलेगा। और मान लीजिए वो विवाहित है और उनके 2 संतान है तो 2 संतानों को 30,000 रुपये करके विवाह सहायता योजना। लेकिन उसका यही है कि हर साल आपको अविदाय राशि 100 रुपये आपको जमा करना है ऑनलाइन के माध्यम से। अगर इन सब लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपर श्रम का कार्यालय सीताराम डेरा तारापुर स्कूल जमशेदपुर में आप आके कार्यालय में श्रम अधीक्षक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क है, वहाँ किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल है सर, अगर किसी का निबंधन हुआ है इसमें एक सवाल है सर, मतलब इसमें अगर किसी का निबंधित हुआ है और अभी वो अंशदान नहीं जमा किया जो 100 रुपये करके जैसे कि दूसरा जमा किया फिर गैप किया है तो उसको नहीं तो फिर वैसे स्थिति में हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि वो हमारे निबंधित कामगार तो थे बट उन्होंने अंशदान नहीं किया तो वह हमारे मतलब कि आपका सदस्य नहीं रहा। जब सदस्य नहीं रहा तो नहीं मिल सकता उसको कंटिन्यू मतलब जमा। हाँ कंटिन्यूस। मान लीजिए अगर 1 साल उन्होंने लेट कर दिया, मान लीजिए 2023 का मार्च में किन्हीं ने निबंधन किया, मार्च 2024 हो गया तो मार्च 2025 तक, मार्च का पहले तक वो फाइन के साथ वो जमा कर सकता है मात्र एक बार, उसके बाद वो नहीं हो जमा कर सकते। एक बार आपको चांस दिया जाता है फाइन के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय जी, मेरा नाम दीपक प्रसाद हुआ, भवन एवं निर्माण में कंप्यूटर ऑपरेटर कम क्लर्क हूँ। थैंक यू सर।